नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आज जब पीएसएलवी ने 40वीं बार अपनी सक्सेसफुल उड़ान आसमान की ओर भरी तो उसने कार्टोसैट 2 सीरीज का एक बड़ा सैटेलाइट और 30 छोटे सैटेलाइट को सक्सेसफुली अपनी अपनी कक्षा में बैठाया। वैसे तो स्पेस और डिफेंस की कई न्यूज आज आई, पर मुझे किसी भी न्यूज को देखने का मन नहीं किया और केवल एक ही मन था कि इस लॉन्च में कौन सी ऐसी नई न्यूज होंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। यानी कि आपने पूरा लॉन्च देखा होगा, सुबह से लेके जिनको भी समय होगा वो सुबह से अपने टेलीविजन पर बैठ गए होंगे, सारी जानकारी उनको मिली होगी। जिनको नहीं मिल पाई है वो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने एक छोटी वीडियो इसरो के द्वारा जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च की गई है वो डाल रखी है, आप उसको देखकर लॉन्च का मजा ले सकते हैं। केवल 2.5 मिनट की वीडियो होगी। तो मैंने दिन भर केवल ऐसे 5 फैक्ट को जुटाने का प्रयास किया जो आपसे छूट गई होंगी या कुछ ही लोगों को पता होंगी। तो कौन से ऐसे 5 अननोन फैक्ट रहे इस पीएसएलवी C40 को लेके, चलिए जान लेते हैं। इसरो ने इस लॉन्च में मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसका टेस्टिंग वो पिछले 3 उड़ान में कर रहे थे। मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी का मतलब कई बार इंजन अपने चौथे स्टेज में ऑन होगा और ऑफ होगा, जिस प्रकार से उसकी जरूरत पड़ती जाएगी। सबसे पहले उनको लॉन्च करना था अपना सबसे बड़ा पेलोड कार्टोसैट 2 सीरीज का सैटेलाइट, जिसको 510 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाने के बाद उन्होंने स्पेस में मुक्त कर दिया। उसके बाद बची थी 30 सैटेलाइट, जिसमें से 29 सैटेलाइट एक एक करके उन्होंने 7 मिनट के अंदर स्पेस में लॉन्च कर दिए और लगभग ये 519 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंचा। पर उसके बाद केवल एक सैटेलाइट बच जाता था जो कि भारत का ही माइक्रो सैटेलाइट था और उसको 360 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे लॉन्च करना था। पर हम तो पहुंच चुके थे 500 किलोमीटर के ऊपर की एल्टीट्यूड पे, तो इसको नीचे उतारना था। इसलिए जो पहले इंजन बंद कर दिया गया था उसको फिर से चालू किया गया केवल 5 सेकंड के लिए, और फिर यह 45 सेकंड तक अपना एक रोलर कोस्टर राइड नीचे एल्टीट्यूड की ओर लगा लिया। और जब ये 360 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंचा तो फिर से इसका इंजन ऑन किया गया 5 सेकंड के लिए केवल, और फिर अपना माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च किया गया और फिर अंतिम बार इसका इंजन ऑन हुआ, ऑफ हुआ और वो 13 सेकंड के लिए केवल रहा। तो कई बार इंजन को ऑन ऑफ करके अलग अलग एल्टीट्यूड पे सैटेलाइट का यह लॉन्च था इसरो के द्वारा। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट के अलावा जो 30 सैटेलाइट थे उनमें से 3 ऐसी सैटेलाइट थी जो कि माइक्रो सैटेलाइट थी, और यह केवल सैटेलाइट नहीं थी, यह टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। यानी कि ऐसा मिनिएचर सैटेलाइट था जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि हमारी दी गई टेक्नोलॉजी सही है कि नहीं है, और उसके बाद इस पे आधारित बड़े सैटेलाइट बनाए जाएंगे। तो 3 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसमें से एक माइक्रो सैटेलाइट भारत का भी था, वो भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह ही लॉन्च किया गया था, जिसे भारत आगे आने वाले समय में एक बड़ी सैटेलाइट बनाएगा और उसको लॉन्च करेगा भविष्य में। आप लोगों ने कल से ही सुन लिया होगा कि इसका लॉन्च होने वाला था 9:28 सुबह, पर इसको 9:29 पे क्यों लॉन्च किया गया? इसका सबसे बड़ा कारण था स्पेस डेब्रिज। इसरो को ऐसा लग रहा था कि यदि 9:28 पे इसका लॉन्चिंग की जाएगी तो आकाश में जाके यह स्पेस डेब्रिज से टकरा सकता है और इससे लॉन्च गड़बड़ा सकता है, इसलिए उसको 1 मिनट डिले किया गया। आप सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष यान का जब प्रक्षेपण किया जाता है तो उसमें कितनी ज्यादा कैलकुलेशन की जाती है कि एक डिब्रीज भी हमारे लॉन्च के बीच में ना आए, जिससे कि लॉन्च पूरा बर्बाद हो सकता है। आप सभी को पता होगा कार्टोसैट 2 सीरीज के सैटेलाइट अर्थ इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि अर्थ पे किसी स्पेसिफिक जगह की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल अधिकतर सिविलियन क्षेत्र में किया जाता है, पर यह जो कार्टोसैट लॉन्च किया गया है उसके द्वारा डिफेंस क्षेत्र में भी इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हम अपने बॉर्डर की निगरानी भी अब रख सकेंगे इन सैटेलाइट्स के द्वारा। पास्ट में भी इस तरह के इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें जो लगाए गए कैमरे हैं वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं इन सब चीजों की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। इसके लॉन्च होते ही पाकिस्तान का एक रिएक्शन भी आ गया था कि इससे मिलिट्री इंबैलेंस क्रिएट होगा रीजन में, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब भारत उनकी एक एक गतिविधियों पे ध्यान रख सकेगा और चाइना से उनको यह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तो मिलने से रही। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज में जरूर सुना होगा कि 100वीं सैटेलाइट इस प्रक्षेपण के द्वारा लॉन्च की गई। तो ये कैसी 100वीं सैटेलाइट थी, क्योंकि हमने देखा है पहले इसरो ने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की हुई है। तो ये किस प्रकार की 100 सैटेलाइट थी? यह ऐसी 100 सैटेलाइट थी या ऐसी 100वीं सैटेलाइट थी जो कि इसरो ने अपनी लेबोरेटरी में तैयार की है। किसी बाहर के देश ने
इसरो को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। तो ये थी वो सोवी सैटेलाइट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की फैक्ट वाली वीडियोस लाते रहते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए इस जानकारी को। नमस्कार, थैंक यू, और इसरो को एक बड़ा सलाम।